पर यंगस्टर जितने भी होते हैं लेट नाइट पार्टीज करते हैं, वहाँ पे हुक्का बहुत लगता है और ई सिगरेट भी बहुत पीते हैं। और वो जो कहते हैं कि इसमें निकोटीन नहीं होता, किसी तरह का नशा नहीं होता, खाली धुआं होता है उसकी छवि बनाने के लिए। तो हुक्का या बीड़ियाँ नहीं पीनी। एक सिगरेट से पीने से पर डे एक सिगरेट आपकी 5 मिनट उम्र कम करती है। खेलते खेलते, जिम करते करते, दुकान पर बैठे बैठे उनको हार्ट अटैक आता है और वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये स्मोकिंग है, प्रॉपर नींद का ना आना, ओवर जेलस, भाग दौड़, टेंशन, और उसको छाती में दर्द हुआ तो 9वीं जो पढ़ता बच्चा कौन एक्सपेक्ट करेगा कि हार्ट अटैक हुआ। चाउमीन, मोमोज, ये सब कार्ब्स आपको वेट बढ़ाएंगे तो वेट बढ़ना एक का मुख्य कारण है हार्ट की बीमारी के बढ़ना। अब अगर हम हैबिट्स की बात करें, लोगों को कौन सी हैबिट अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि अवॉइड हो सके हार्ट अटैक? जो लोग जिम जाते हैं मैं उनको एडवाइस करूंगा, जिम में एक्सरसाइज हैवी करने से पहले आप अपना स्ट्रेस को या ट्रेडमिल टेस्ट करवा लें ताकि आपका हार्ट अंदर से ठीक है कि नहीं। जवानी में हार्ट अटैक, आखिर दिल क्यों हो रहा है कमजोर? नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के आज के स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आए दिन जवान लोग जिम के अंदर एक्सरसाइज करते करते उनको हार्ट अटैक आ जाता है। लोग दुकान पर बैठे होते हैं, उनको हार्ट अटैक आ जाता है, बेहोश हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई एंकर्स रिपोर्टिंग के दौरान बेहोश हो जाते हैं और बाद में उनकी मौत हो जाती है और बाद में पता चलता है कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? एक दौर था जब हार्ट अटैक आता था 60 से 70 साल तक के लोगों में, लेकिन आजकल बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है कि महज 25 साल, 30 साल और 35 साल के युवाओं को भी हार्ट अटैक आ रहा है। आखिर क्यों हो रहा है ये हार्ट अटैक? इस कड़वी सच्चाई को जानने के लिए आज मेरे साथ हैं मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आर्यन कालरा, जो मेडिकल डायरेक्टर है कालरा हॉस्पिटल की। चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तमाम सवालों के जवाब जो छुपे हुए हैं इस रहस्य में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक दौर था जब माना जाता था कि हार्ट अटैक केवल बुजुर्गों को ही आता है, लेकिन आजकल तो हम देखते हैं 25 साल का युवा, 25-26 साल का युवा, 30 साल का युवा खेलते खेलते, जिम करते करते, दुकान पर बैठे बैठे उनको हार्ट अटैक आता है और वो एक्सपायर हो जाते हैं। क्या हार्ट अटैक ने अपनी उम्र बदल दी है? क्योंकि एक गाना था कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो क्या हार्ट अटैक ने भी अब उम्र की सीमा देखनी बंद कर दी है? देखो, हार्ट अटैक ने अपनी सीमा नहीं बदली है, हमने अपना लाइफस्टाइल को खराब किया है। जो लोग रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, या जिन लोगों की नींद 7-8 घंटे की पूरी नहीं होती है, स्मोकिंग, जो आजकल की यंग जनरेशन है वो बड़ी जल्दी जो है ना रिच बनना चाहती है, थोड़ा सा काम करके, भागा दौड़ी, टेंशन, किसी की बात सुननी नहीं, अपनी मनमानी करनी, माँ बाप का कहना मानना नहीं, अपनी जिद करनी, खाने पीने की बदपरहेजी, स्मोकिंग। आजकल तो जो है ना ई सिगरेट बड़ा फैशन से बन गया, हुक्का बड़ा फैशन से बन गया, यंग जनरेशन को हुक्का पीना ही पीना है जो पार्टी हो। तो ये स्मोकिंग है, प्रॉपर नींद का ना आना, ओवर जेलस, भाग दौड़, टेंशन, ये सब कारण बन गया हार्ट अटैक तो है। इसका मतलब डॉक्टर साहब ये माना जाए कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वही हमारा कॉज है और मेन कारण। देखो, हार्ट अटैक की कोई, मैंने बताया कोई एज नहीं है। कुछ साल पहले मेरे पास एक लड़का खो खो खेल रहा था, खो खो खेलते खेलते ही वॉज इन 9th क्लास ओनली, और उसको छाती में दर्द हुआ तो 9वीं जो पढ़ता बच्चा कौन एक्सपेक्ट करेगा कि हार्ट अटैक हुआ। पहले एक जगह गया, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, मस्कुलर पेन है। दूसरी जगह गया, फिर तीसरी जगह गया, पेन नहीं ठीक हुई। जब हमारे पास आया तो सीवियर हार्ट अटैक में था, नहीं ठीक, तब तक उसका हार्ट काफ़ी डैमेज हो चुका था। तो इट वॉज सीवियर हार्ट अटैक। तो हमने उसका ट्रीटमेंट किया, तो ये शुक्र करो कि उसकी जान नहीं गई, तो अगर 2-3 दिन लेट हो जाए जान भी जा सकती है। पर ये नुकसान हुआ कि उसका हार्ट 3 दिन में और वीक होता चला गया। एक सिम्टम मैं बताऊंगा, कभी भी आपको सफोकेशन हो, छाती में भारीपन हो, बाजू में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, जबाड़े में दर्द हो, या अनयूजुअल पसीना है जो ऐसा कभी पहले नहीं आया, या आपको बहुत ज़्यादा डकार से आ रहे हैं जो कि लगता है गैस, कई सिम्टम हार्ट अटैक के गैस से मिलते हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो तो ये कहते हैं गैस है तो कुछ नहीं है, और वही फिर आगे बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि नहीं कुछ नहीं है, गैस है। गैस बंदे की जान ले सकती है, गैस नहीं, हार्ट अटैक बंदे की जान ले सकता है। तो जब भी आपको एबनॉर्मल सिम्टम हो, या आपको लगे कि उंगली में दर्द है,
या लगे दांत में दर्द अजीब सा जो पहले कभी नहीं हुआ। आप कभी भी आपको अपने शरीर में जरा सी बेचैनी लगे तो कम से कम अपनी ईसीजी जाके करवा लें। ईसीजी भी ऐसी जगह का पर कराएं जो कि आपकी रिपोर्ट उसी वक्त साथ साथ मिल जाए। ये नहीं कि ईसीजी आप सुबह कराई और हार्ट अटैक है उसमें, डॉक्टर रिपोर्ट शाम को मिली, तब तक हार्ट अटैक तो अपना काम कर देगा, काम खराब कर देगा। तो जब भी आपको कुछ भी अबनॉर्मल लगे अपनी बॉडी में, आप कृपया कम से कम जाके अपनी ईसीजी करवा लें। जिन लोगों की फैमिलीज में हार्ट अटैक की या हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, उन लोगों के बच्चों को भी 19 से 20 साल के ऊपर के बच्चों को साल में एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाना चाहिए, ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा तो नहीं है। क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल फैमिली दर फैमिली चलता है, ये जेनेटिक है। अगर हार्ट अटैक भी यंग जनरेशन में हुआ तो उन फैमिलीज के बच्चों को, 19 और 20 साल से ऊपर वाले बच्चों को साल में एक बार टीएमटी या स्ट्रेस को करवाना चाहिए। ये इस बीमारी से बचने का एक तो तरीका ये है। दूसरा, अपना रेगुलर सैर करें, सुबह व्यायाम करें, 7-8 घंटे की नींद लें, रात को खाने का और रात को सोने का समय में 3-4 घंटे का फर्क होना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना होने से यू बिकम मोर ओबीज। जो आपने हिंदुस्तान में देखो अबडोमिनल पेट की ओबेसिटी ज़्यादा है, लोगों के पेट निकले हुए हैं। ये मुख्य कारण है हाई कार्बोहाइड्रेट रेट और प्रॉपर टाइम से ना खाना, प्रॉपर टाइम से ना सोना। अगर आप ये सारे परहेज करेंगे, देसी घी नहीं खाना, मक्खन नहीं खाना, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी, स्मोक तो बिल्कुल बंद है। और जो स्मोक करता है उसके पास भी नहीं बैठना है, दिस पैसिव स्मोकिंग। तो अगर किसी को बीपी है, ब्लड प्रेशर मान लो, तो बीपी की दवाई प्रॉपर खाएं। जिसको शुगर है, शुगर बड़ी कॉमन है, हर 10 घर में आपको एक फैमिली शुगर मिलेगी। शुगर इतनी एडवांस होती जा रही है। बाकी कंट्रीज वाले हमको, हमारी संस्कृति को फॉलो करें, संस्कारों को, और हम यूरोपियन सोसाइटी को जो पहले कल्चर वो लेते आ रहे हैं। आजकल बाहर के लोग ज़्यादा सतर्क हो गए हैं कि टाइम से खाना, टाइम से सोना, खाने पीने का परहेज रखना। तो यहाँ ना बदपरहेजी खाने पीने की, ना टाइम से सोना, और जेलसी, खुद का काम नहीं देखना, खुद का काम बड़ा, लोगों का काम में इंटरफेयर करना, लोगों काम की खामखा की बातें करनी। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये टेंशन, मनी मेकिंग, हाय 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 हाय, तो जो लगी हुई लोगों को, और भाग दौड़ लगी हुई है। आपने एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक रेड लाइट पे लाल बत्ती है, आप आराम से खड़े हैं, लोग ऐसे भागते हैं कि जरा सा कुछ होश ही गिर भाग लेंगे, मतलब रुकते नहीं कुछ। और एग्रेसिव लोग कितने हैं दिल्ली के, खास तौर से, बाकी स्टेट से मुझे पता नहीं। जरा सी गाड़ी से गाड़ी टच करी तो हम आवाज कर देंगे, जरा कुछ होगा तो चाकू निकाल लेंगे, बंदूक निकाल लेंगे। तो इतने एग्रेसिव हैं लोग। नहीं, एग्रेसिवनेस भी एक फैक्टर है हाँ दिल की बीमारी बढ़ने का। डॉक्टर साहब, खान पीन की बात हुई, जैसे कि अभी आपने कहा कि देसी घी भी नहीं खाना चाहिए, मक्खन हो गया, बटर हो गया, फिर खाए क्या हम लोग? क्योंकि क्या है कि आजकल लोग बाहर का खाना खाते हैं, चाउमीन, मोमोज, ये सब कार्ब्स है। कार्ब्स आपको वेट बढ़ाएंगे, तो वेट बढ़ना एक मुख्य कारण है हार्ट की बीमारी के बढ़ने का। देसी घी को आप कितना प्रिस्क्राइब करते हैं? देखो, देसी घी में जो है ना फैट्स जो है ना वो हमको अवॉइड करने हैं। आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करो। अगर आप मान लो आप देसी घी के बाद नहीं रह सकते, तो आप टोटल दिन में कुछ भी देसी घी, टोटल कोई भी घी इस्तेमाल ना करो। 1 चम्मच 5 ml देसी घी आप पर डे यूज़ कर लो, अनफ गुड। फिर मटन का अवॉइड करना चाहिए। मटन में रेड मीट में चर्बी ज़्यादा होती है। येलो पोर्शन एग का अवॉइड करना चाहिए। चिकन फिश आप खा सकते हैं। अब बाहर के लोग सिम्पटम क्यों है? क्योंकि दे टेक चिकन एंड फिश बाकायदा तंदूरी या फ्राइड नहीं होता, ताकि उनका वेट, आप बाहर के लोगों को देख लो, उनके पेट कितने निकले हुए हैं, वो हिंदुस्तान के लोग पेट क्यों निकले हुए हैं। अब अगर हम हैबिट्स की बात करें, लोगों को कौन सी हैबिट अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि अवॉइड हो सके हार्ट अटैक? क्योंकि अब जिम जाना भी कितना, जिम नहीं, देखो जो लोग जिम जाते हैं, मैं उनको एक एडवाइस करूंगा, जिम में एक्सरसाइज हैवी करने से पहले आप अपना स्ट्रेस को या ट्रेडमिल टेस्ट करवा लें, ताकि आपका हार्ट अंदर से ठीक है कि नहीं। जितने भी आपने पीछे टेस्ट सुनी, ट्रेडमिल करते हुए अटैक हो गया, या किसी एक्टर का सुना, या किसी का सुना, तो ये सब जो है ना, अगर मान लो आपको सतर्क रहना जरूरी है। आप कोई भी हैवी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, पहले टेस्ट करा लो, आपका हार्ट अलाउ करता है कि नहीं करता। या जिन लोगों की फैमिली में सडन डेथ हुई है, यंग डेथ, उन लोगों को तो खास तौर से सतर्क रहना, वो अपने इको या टेस्ट करा लें, ताकि ये फैमिली में चलती है बीमारी जेनेटिक, तो आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो आगे चल के आपको सडन डेथ का कारण बन जाए। डॉक्टर साहब, एक मेरा प्रश्न ये रहेगा कि हार्ट अटैक आने का टाइमिंग क्या है? क्योंकि कई लोगों को ये परसेप्शन है कि अर्ली मॉर्निंग, जैसे कि सुबह 4:30-5 बजे
लोग अगर फर्स्ट यूरिन के लिए उठते हैं तो उस टाइम हार्ट अटैक आता है। ऐसा ये नहीं बात है। ये मिथ्स है या ये कभी भी हो सकता है? ऐसा नहीं, देखो हार्ट अटैक का कोई टाइम नहीं है, कभी भी आ सकता, पर आपको एक सतर्क रहना कि जरा से आपको सिम्टम हुए तो आप कम से कम ईसीजी करवा लें अपनी, ताकि आपको पता चले कुछ ना बने कि नहीं। कई बार सिम्टम होते हैं हार्ट अटैक और इसी में नहीं आता, तो यू कैन गेट दी ईसीजी रिपीटेड आफ्टर हाफ एन आवर अगेन। फिर हार्ट के टेस्ट करा लो, ट्रोपोनिन टेस्ट है, सीपीएमई टेस्ट है, टेस्ट करा लो, उसे मालूम पड़ जाए, इको करा लो, पता चले भी हार्ट की बीमारी की शुरुआत तो नहीं है कहीं। क्योंकि अगर शुरुआत में पकड़ लोगे ना तो आपकी मान लो नाड़ी बंद है, नाड़ी खुल गई एंजियोप्लास्टी से, तो आपकी हार्ट डैमेज होने से बच जाएगा। क्यों, अगर एक बार हार्ट डैमेज हो गया और आपका हार्ट का पंप 30% 35% से कम उसकी पंपिंग पावर होगी तो आगे चल किसी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फिर पेस में का चक्कर, सीआरटीडी का चक्कर, हार्ट फेलियर, फिर अपने पानी भर जाना, ये 100 किस्म की तकलीफें आती हैं। ये इनसे सब बचना हो तो आप अपना टाइम से चेक करवा लें, टाइमली डॉक्टरी हेल्प लेने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डॉक्टर साहब एक और बड़ा प्रश्न है, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं कि कोरोना के बाद, जैसे लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई, उसके बाद लोगों के अंदर बहुत मल्टीपल डिजीजेस आ गई हैं, हार्ट अटैक बढ़ गए हैं। क्या ये बात सच है? नहीं, मुझे जो मैं देखो, मैं प्रैक्टिस में देखता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोविड के बाद ये एक तो लोगों की इम्यूनिटी कम हुई है। कोविड के बाद अभी भी माहौल जैसे होना चाहिए, जो लोग हमारे हेल्दी रहते थे पहले कोविड से पहले, वो अभी भी हेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ नहीं है, जो मैं लोगों को देख के अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अच्छा, हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ी, क्या पता वही रीज़न हो, बॉडी की इम्यूनिटी कम हुई, जल्दी आपने इन्फेक्शन कैच किया। आजकल जो खांसी जुकाम बुखार के लोग आते हैं जो कि 4 दिन में 5 दिन में ठीक होते थे, उनको 10 दिन लगने ठीक होने के लिए। क्यों? इम्यूनिटी कम है, एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही है। वैक्सीन के बाद भी लोगों की स्ट्रोक और हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ी है। इसमें कोई डाउट नहीं कि वैक्सीन से या कोविड से बॉडी में थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी, मतलब क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ी है। क्लॉट जब ब्रेन में बन जाए तो स्ट्रोक हो गया, अगर हार्ट की नाड़ी बढ़ी हार्ट अटैक हो गया। तो ये बीमारी बढ़ी है कोविड के बाद, देयर इज नो डाउट। तो इसके लिए कितना अवेयर रहने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? कोई प्रिकॉशन अपने सतर्क करें, अपने लाइफस्टाइल चेंज करें, खाने पीने का परहेज करें, अपने ब्लड साल में 1 बार या 2 बार जैसे आपको डॉक्टर एडवाइस करें। और अल्कोहल की क्वांटिटी मैं तो कहूँगा 30 ml से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। फिर भी अपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक आप अल्कोहल की क्वांटिटी लेनी है, नहीं लेनी है, कितनी वाइन लेनी है, आप उनसे सलाह करके लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब एक बात और, जैसे कि बच्चों के अंदर तो स्क्रीन टाइम बढ़ ही रहा है, यूथ का भी स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, चाहे उनका वर्क फ्रॉम होम हो या जो उनका नेचर ऑफ काम करने का जो स्टाइल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। स्क्रीन टाइम के साथ साथ वो तो मजबूरी है ही है, लेकिन लोग जो रील देखते हैं, स्क्रोलिंग करते हैं, टीवी देखते हैं बहुत ज्यादा, टीवी तो बहुत कम हो गया लेकिन स्क्रीन टाइम तो बढ़ रहा है। युवाओं के अंदर ये जो बढ़ता प्रचलन है, क्या ये भी हार्ट अटैक की ओर ले जाता है? इनडायरेक्टली, क्योंकि आप स्क्रीन टाइम देख रहे हैं, एक तो आपका फैमिली से संबंध दूर तक गया। ये घर में भाई माँ है, बाप है, बुजुर्ग हैं, मतलब कोई ना कोई बात करता है, कोई ना कोई बच्चों को सिखाया जाता है भाई ऐसे करो, या कोई फैमिली डिस्कशन होती है, आप उससे दूर हो गए। आपका स्क्रीन पे लगा, एक तो आंखें कमज़ोर होगी, एक आप बैठे रहेंगे, चलते चलते स्क्रीन देखेंगे नहीं, बैठेंगे आपका वेट बढ़ेगा। इनडायरेक्ट वेट बढ़ेगा तो यू आर मोर प्रोन टू शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स। डॉक्टर साहब एक और बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आजकल लोगों को अपने घर में खाना बनाने की हैबिट नहीं रही, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर फूड ऑर्डर करते हैं। साथ ही जो पैक्ड फूड है उसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है। लोगों को हमने देखा है वो चिप्स बहुत खाते हैं, स्नैक्स जो पैक्ड फूड हैं, और ना केवल ये चीजें स्नैक्स के साथ जो लेते हैं, स्नैक्स की तरह लेते हैं, बिसाइड दैट कि आजकल जो छोले भटूरे हैं स्ट्रीट पे तो खाते हैं, वो पैक्ड फूड भी आने लग गए हैं, दाल सब्जियां हैं वो भी पैक्ड आने लगी हैं। ये कितना खतरनाक है? क्योंकि पैक्ड फूड एक तो सबसे ज़्यादा तो टॉक्सिन का डर है। आपको नहीं पता कैसे हाथ लगे, कैसे बनाया गया, वो पैक्ड फूड कितने दिन का पड़ा हुआ है, तो टॉक्सिन, फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग बहुत ही सीवियर और खतरनाक और घातक हो सकती है। तो मैं नहीं एडवाइस करूँगा। और दूसरा, अपने घर में जो देखो वंश से भाई तो ठीक है, बंदे का दिल करता है चलो घर में कौन बनाए, एक आध बार खा ले, पर ये इसकी हैबिट नहीं होनी चाहिए। आप घर में फ्रेश वेजिटेबल हो, फ्रेश बनाओ, अपने सामने बनाओ, हाथ धो के बनाओ, तो आप साफ सुथरी चीज़ बनाओगे, उसमें कोई फूड पॉइजनिंग का या किसी की इन्फेक्शन का डर नहीं है। डॉक्टर साहब जैसे पैक्ड फूड की बात आ रही है, और हमने सुना भी है कि जो पैक्ड फूड के अंदर जो उनको प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक रखने के लिए
जो एक केमिकल डाला जाता है डिकम्पोज करने के लिए, कि जैसे जो मुर्दों को की बॉडी को थोड़ा सस्टेन रखने के लिए यूज करते हैं, क्या ये बात सही है और ये कितना खतरनाक है? नहीं, वो बात सही नहीं है, ऐसा नहीं है। वो केमिकल डिफरेंट होता है, वो केमिकल डिफरेंट होता है। और देखो टिन है ना, उस टिन में से टॉक्सिन ज़्यादा निकलते हैं प्रिजर्व फूड में। तो आप जो भी आप मान लो प्रिजर्व फूड लो या टिन लो, पहले उसे पढ़ लो उसमें क्या क्या डाला हुआ है, तो कोई ऐसी चीज़ ना हो जो जान के लिए खतरा बन जाए। अब जैसे ये नूडल्स में डलते हैं अजीनोमोटो, अजीनोमोटो से टेस्ट बड़ा अच्छा बन जाता है, पर अजीनोमोटो टॉक्सिक हो सकती है। थैलियों में पैक किया हुआ है। देखो एक बात मोटी सी बता दूं, बाहर की चीजें जो भी आपको मिलती हैं, दूध है, देखो दूध लेना पड़ेगा, कर्ड है या पनीर है, तो कुछ नहीं पता कैसे प्रिपेयर। आप रोज वीडियो में देखते होंगे कि पनीर देखो कैसे बनाया जा रहा है, ये देखो कैसे बनाई जा रही है, नॉट बिलीवेबल। आपको विश्वास आए तो बाहर का खा लो, मैं तो कहूँगा नहीं खाना चाहिए। घर का अपनी बेशक अगर जगह है तो गाय भैंस पालो, आपका घर प्योर दूध लो, उसका पनीर बनाओ, दही बनाओ, आपको प्योर चीज मिलेगी खाने को। बाहर का कुछ विश्वास नहीं है कि उसमें क्या केमिकल मिला रखे प्रिजर्वेटिव, वो क्या आपको नुकसान करेंगे, वाकई में प्योर चीज है कि नहीं। प्योरिटी के चांसेस बाहर से मिलने के कम। डॉक्टर साहब, अब आपका मैं मूल मंत्र जानना चाहूँगा, क्योंकि आप कार्डिक स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट के जाने माने डॉक्टर हैं। लोगों को एक ऐसा मंत्र दे दीजिए कि जिससे वो थोड़ा अलर्ट हो जाए और हार्ट अटैक से थोड़ा दूरी बना ले। देखो बेस्ट है अपना खाने पीने का परहेज रखो, सुबह 20 या 30 मिनट की सैर करो, स्मोक ना करो, ड्रिंक लिमिटेड क्वांटिटी में करो जो डॉक्टर बताए, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखो, अपना शुगर अगर तो शुगर कंट्रोल में रखो, साल में 1 बार या 2 बार लिपिड प्रोफाइल चेक कराओ, रोज सैर करो, अपना वेट ठीक रखो, अपना पेट को ना बढ़ने दो और लोगों से जलसी ना करो, अपने काम से काम रखो। और सबसे बड़ी बात है, भगवान को याद जरूर करो, भगवान का पाठ जरूर करो, रात को सोते वक्त चाहे सुबह करो या जब भी टाइम मिल जाए, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, आपको ज्ञान मिलेगा, आपके दिमाग को संतुष्टि मिलेगी, आपका दिमाग संतुलित रहेगा और आप लोगों से जलसी नहीं करोगे, अपने दिमाग को बैलेंस करके चलो। सबसे बड़ा बैलेंस, अगर आपने दिमाग को बैलेंस कर रही है ना, तो जल्दी से कोई भी बीमारी आपको नहीं आने वाली। बीमारियों से दूर रहने के लिए हमें मोटिवेट माइंड को बैलेंस, अपने माइंड को बैलेंस मैनिफेस्ट भी करना पड़ेगा। तो ये थे डॉक्टर आर्यन कालरा जी, जिन्होंने हार्ट के बारे में बहुत बेबाकी से अपनी राय दी और अपने सुझाव दिए। और जो बात निकल कर आई है वो यही है कि हर बीमारी की जो जड़ है वो हमारा लाइफस्टाइल ही है, हमारा खान पान है, हमारा जो दिनचर्या है, हमारी जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक होती जा रही है। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात की है कि हम लोग अपने काम से काम नहीं रखते, हम सामने वाले के काम में ज्यादा टांग अड़ाते हैं, तो यानी कि दूसरों से जलना भी हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने कही है, कुछ भी करिए लेकिन भगवान को याद भी करिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये आज का एपिसोड पसंद आएगा। और फिलहाल के लिए इतना ही, और आगे भी बहुत सारे प्रश्न लेकर हम डॉक्टर कालरा के पास आते रहेंगे। और आपके भी कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो या आपकी कोई शंका हो तो आप जरूर हमें बताइएगा, हम अगले एपिसोड में इनके साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।